Hello everyone, myself Ashutosh and this is Ankita. and in today's video we're going to tell you about How to create agents and assign permission. let's dive in. एजेंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एजेंट्स के लिए रोल एंड परमिशन क्रिएट करना होगा। रोल एंड परमिशन क्रिएट करने के लिए आप मेन्यू में सेटिंग्स टैब पे जाएंगे। सेटिंग्स टैब में लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रोल्स एंड परमिशन का। आप रोल्स एंड परमिशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रोल क्रिएट करना है एंड परमिशन असाइन करनी है। क्रिएट रोल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप सबसे पहले रोल का नेम देंगे। जैसे हम यहाँ पे रोल का नेम दे रहे हैं सेल्स एडवाइज़र। देन हम यहाँ पे परमिशन सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट्सएप, वॉइस एंड आरसीएस तीनों सर्विसेज के लिए हम क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रोल को। जैसे व्हाट्सएप में हम चैट हैंडलिंग अगर देना चाहते हैं हम तो चैट हैंडलिंग की परमिशन यहाँ पे देंगे। चैट डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हम उसकी परमिशन यहाँ पे देंगे। अब चैट के साथ में अगर ब्रॉडकास्ट भी देना है हमें तो हम यहाँ पे फ़ोन बुक व्यू की एंड फ़ोन बुक क्रिएट करने की परमिशन देंगे। साथ में हम टेम्पलेट क्रिएट की, टेम्पलेट व्यू की एंड टेम्पलेट एडिट की परमिशन देंगे एंड हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की भी परमिशन देंगे। अगर ब्रॉडकास्ट के साथ में आप रिपोर्ट्स की परमिशन देना चाहते हैं तो आप आउटबॉक्स की रिपोर्ट की परमिशन दे सकते हैं। आप इनकमिंग रिपोर्ट परमिशन देना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स की परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉइस पे आएंगे तो वॉइस में हमें क्या क्या परमिशन देनी है। वॉइस में हम लाइव कॉल की परमिशन देना चाहते हैं। वॉइस में हमें कॉल हिस्ट्री की परमिशन देनी है जिससे कि ये एजेंट जो है हम क्रिएट करने वाले वो अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर पाए, इसलिए हम कॉल हिस्ट्री की परमिशन दे देंगे। एंड अगर आपका कोई एजेंट है जिसे आप परमिशन देना चाहते हैं कि वो IVR क्रिएट कर सके, डिपार्टमेंट अपडेट कर सके, तो आप उनको IVR एंड डिपार्टमेंट की भी परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका RCS है। RCS अगर आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप RCS की कोई परमिशन देना चाहते हैं टेम्पलेट, ब्रॉडकास्ट या रिपोर्ट्स में, तो आप वो परमिशन दे सकते हैं। अगर आपको सारी परमिशन देनी है तो आप ऑल पे क्लिक करके सारी परमिशन दे सकते हैं। एंड हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने पे हमारा रोल क्रिएट हो जाता है। रोल क्रिएट होने के बाद अब ये रोल का हम यूज़ करके एक एजेंट क्रिएट करेंगे। एजेंट क्रिएट करने के लिए आपको एजेंट्स टैब पे जाना है। एजेंट टैब में आप जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट में जो आपका यूज़र है उसका एजेंट क्रिएटेड होता है। ये मेन यूज़र का एजेंट है तो यहाँ पे आपको वो डिटेल मिलेगी। न्यू एजेंट क्रिएट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे क्रिएट एजेंट बटन पे जाना है। क्रिएट एजेंट बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एजेंट का नेम, एजेंट की ईमेल एड्रेस, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड ऐड करना है। और साथ में आप यहाँ पे परमिशन पे जाके परमिशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी परमिशन आप असाइन करना चाहते हैं एजेंट को। जो भी ईमेल आप डालेंगे एजेंट की वो वैलिड ईमेल होनी चाहिए, वर्किंग ईमेल होनी चाहिए, बिकॉज सेम ईमेल पे अलर्ट्स जाते हैं चैट के एंड OTP भी जाएगा उनकी ईमेल पे। एंड ये ईमेल जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये यूनिक ईमेल होनी चाहिए, बिकॉज ईमेल के थ्रू ही आपका एजेंट लॉगिन कर पाएगा अगर आप उनको लॉगिन एक्सेस देते हैं तो। कंट्री कोड आप सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप एजेंट का फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। देन आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे। अलाउ अदर रोल में अगर जैसे आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं, एक सेल्स एडवाइज़र का है, फिर सेल्स एडवाइज़र में आपके पास टेलीकॉलर का भी सपोज़ रोल है और आप असाइन करना चाहते हैं कि सेल्स एडवाइज़र अपने रोल्स के साथ साथ अपने लॉगिन डिटेल्स में अपनी चैट वगैरह के साथ साथ वो देखना चाहता है टेलीकॉलर का भी डिटेल, तो आप यहाँ अलाउ अदर रोल में टेलीकॉलर का रोल भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी अलाउ अदर रोल नहीं असाइन कर रहे हैं बिकॉज हम सिर्फ सेल्स एडवाइज़र को उनकी ही परमिशन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ परमिशन पे जाएंगे, यहाँ पे सेल्स एडवाइज़र सेलेक्ट करेंगे। जितनी भी हमने परमिशन दी हुई है उस पर्टिकुलर रोल में वो सारी परमिशन यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आपको परमिशन में चेंजेस करने भी हैं इस पर्टिकुलर एजेंट के लिए तो आप डायरेक्टली रोल में चेंजेस ना करके आप यहाँ पे भी परमिशन एडिट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे RCS की परमिशन सारी दी थी, बट हम पर्टिकुलर जो हम ऐड कर रहे हैं एजेंट, हम उनको RCS की परमिशन में सिर्फ व्यू की परमिशन देना चाहते हैं, तो हम बाकी की परमिशन यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। और ये सेव करने पे एजेंट का जो आपने नंबर ऐड किया है उस पर OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है।
एंड OTP वेरीफाई करने के बाद आपका एजेंट क्रिएट हो जाता है। एजेंट क्रिएट हो जाने के बाद आपका यहाँ पे रोल आएगा कि आपने कौन सा एजेंट क्रिएट किया, उनको क्या रोल असाइंड है, उनकी ईमेल क्या है, ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका एजेंट आप एज अ कॉलिंग एजेंट भी यूज़ करना चाहते हैं जिससे वो क्लिक टू कॉल कर पाए, तो आपको यहाँ पे कॉलिंग स्टेटस एजेंट का एक्टिवेट करना होता है। आप ये टॉगल ऑन करेंगे तो आपका कन्फर्मेशन आएगा। कन्फर्म करने के बाद आपका एजेंट एज अ कॉलिंग एजेंट ऐड हो जाता है। कॉलिंग एजेंट ऐड हो जाने के बाद आप उस एजेंट पे C2C भी एक्टिवेट करा सकते हैं। एंड लॉगिन स्टेटस का टॉगल ऑन करेंगे तो आप अपने एजेंट को क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं और वो ये सेम डैशबोर्ड को लॉगिन करके चैट्स को मैनेज कर सकते हैं, कॉल्स को मैनेज कर सकते हैं एंड लीड्स का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट का परमिशन वगैरह एडिट करना है तो आप एडिट पर जा करके उनका परमिशन है या फिर ईमेल है वो एडिट कर सकते हैं एंड देन सेव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉल इनसाइट देखनी है अपने कॉलिंग एजेंट की, तो आप कॉल इनसाइट्स यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके एजेंट ने कितनी कॉल्स लास्ट 7 डेज़ में अटेंड की है, आंसर्ड कितनी थी, मिस कितनी थी, इनकमिंग कितनी की है, आउटगोइंग कितनी की है, सारा स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड अपडेट करना है तो आप पासवर्ड यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर आप कॉपी पासवर्ड पे जाके करंट पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं। So hopefully आपको एजेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं वो समझ में आ गया होगा। And in the next video we will tell you about How to manage leads. thank you.